हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल खबरों मंथन में स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज झारखंड के दिन भर की महत्वपूर्ण खबरों पर हम नजर डालते हैं। दोस्तों, सबसे पहली खबर पार्षदों के लिए है। जी हाँ दोस्तों, हेमंत सरकार ने पार्षदों के अस्थायीकरण को लेकर की बहुत बड़ी घोषणा और साथ ही कहा इस माह से पार्षदों को समान काम का समान वेतन दिया जाएगा। तो इस वीडियो हम आगे इस पर पूरी विस्तार से करेंगे चर्चा। साथ ही मौसम को लेकर बहुत बड़ी खबर आ रही है। मौसम विभाग ने हाई अलर्ट जारी करते हुए कहा कि अम्फान तूफान कर सकता है परेशान, इससे घरे में रहे और सेफ रहे। साथ ही झारखंड में आज कोरोना के 9 नए मामले आए। इसी के साथ संक्रमितों की बढ़कर 233 हो गई। तो ऐसी तमाम महत्वपूर्ण खबरों जानने के लिए आप इस वीडियो के अंत तक बने रहे ताकि आपसे कोई भी बड़ी खबर ना छूट सके। हेमंत सोरेन की सरकार ने जारी किया गाइडलाइन, आज से इन दुकानों पर मिलेगी छूट। जी हाँ दोस्तों, देश भर में कोविड-19 के मद्देनजर लॉकडाउन जारी 31 मई तक बढ़ा दिया गया है। देश में लागू लॉकडाउन का चौथा चरण शुरू हो रहा है, जिसमें केंद्र सरकार ने कई छूट देने का ऐलान करने के साथ जोन तैयार करने की जिम्मेदारी राज्यों को सौंप दी है। लॉकडाउन 4.0 में केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को ज़्यादा अधिकार दिए हैं। इस कड़ी में सोमवार को झारखंड सरकार ने लॉकडाउन 4.0 दौरान कई छूट देने का ऐलान किया है। सोमवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अधिकारियों के साथ बैठक कर राज्य में औद्योगिक गतिविधि बढ़ाने के लिए लॉकडाउन में शर्तों के साथ छूट देने का निर्णय किया। साथ ही जितने भी मोबाइल, घड़ी, इलेक्ट्रॉनिक जैसी टीवी, IT से संबंधित सर्विस सेंटर खुले रहेंगे। इसमें कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक कंज्यूमर से जुड़े प्रोडक्ट जैसे फ्रिज, एसी, कूलर आदि शामिल है। ये सभी दुकानों पर राज्य से ऐसे इलाके में खुलेंगे जो नगर निगम से बाहर होगी। इसके अलावा निजी कार्यालय, शराब की दुकानें भी खुलेंगी। ई-कॉमर्स कंपनियों को गैर जरूरी और जरूरी सामानों की डिलीवरी करने की इजाज़त होगी। झारखंड में आज कोरोना के 9 नए मामले आए। इसी के साथ संक्रमितों की संख्या बढ़कर 232 हुई। गुमला से एक और लातेहार से 3 कोरोना पॉजिटिव मरीज की पुष्टि। झारखंड में कुल मरीजों की संख्या 232। झारखंड में सोमवार 18 मई को लातेहार से और गुमला से एक कोरोना पॉजिटिव मिली है। साथ ही झारखंड में कोरोना वायरस का संक्रमण में लगातार इजाफा हो रहा है। सोमवार को कोरोना के 5 नए मामले सामने आए, जिसमें जमशेदपुर 1, चाईबासा से 1, हजारीबाग से 1, गढ़वा से 1 और धनबाद से 1 कोरोना केस सामने आए हैं। इसके साथ ही झारखंड में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 228 हो गई थी, जिसके बाद आज 5 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद संक्रमितों की संख्या 232 हो गई। दोस्तों, निजी स्कूलों द्वारा इस लॉकडाउन में फीस वसूली करने को लेकर शिक्षा मंत्री पूरी तरह से जागरूक हैं। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा कि कुछ निजी स्कूलों द्वारा लॉकडाउन अवधि में भी फीस लिए जाने की शिकायत उन्हें मिली है। स्कूलों से फिलहाल मई तक के शुल्क नहीं लेने का कहा गया है। इसके बाद भी स्कूल ट्यूशन फीस के अलावा अन्य फीस वसूल रही है। स्कूल पर इस दौरान बस किराए समेत अन्य शुल्क लिए जा रहे हैं, तो इन्हें इस मद से अपना खर्च भी पता ना होगा। स्कूल बिना बस चलाए बस का किराया कैसे वसूल सकता है। उन्होंने कहा कि अगर आवश्यकता हुई तो स्कूल से उनके आय की जानकारी भी ली जाएगी। मध्याह्न भोजन का योजना सीधा बच्चों के खाते में देगी सरकार। झारखंड हाईकोर्ट में सोमवार को स्कूल बंद के दौरान मध्याह्न भोजन का सीधा लाभ बच्चों के खाते में देने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन व जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के साथ प्रार्थी व राज्य सरकार का पक्ष सुना। सरकार ने जवाब देखते हुए मामला निष्पादित कर दिया। इससे पूर्व प्रार्थी और ओर से अधिवक्ता सोनल तिवारी ने बताया कि लॉकडाउन में बच्चों की MDM का लाभ दिया जाए। MDM के तहत पका हुआ भोजन नहीं दे सकते तो फूड अलाउंस बच्चों के खाते में दिया जाए। आवासीय विद्यालयों के बच्चों को भी यह सुविधा देने का आग्रह किया गया। इस पर राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता मनोज कुमार ने खंडपीठ को बताया कि MDM केंद्र सरकार की योजना है। मौसम विभाग द्वारा जारी किया गया हाई अलर्ट, आज से 3 दिनों तक होगी बारिश। मौसम पूर्वानुमान के तहत 19 और 21 मई तक रांची समेत आसपास के क्षेत्रों में गरज के साथ हल्के मध्यम दर्ज की बारिश होने की संभावना है। 22 से 24 मई तक यह बादल छाए रहेंगे और गरज के साथ हल्की बारिश होने की भी संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर ST कोटाल ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में बन रहे चक्रवाती तूफान के कारण तेज हवा व गरज के साथ हल्के मध्यम दर्जे की बारिश होगी। 19 और 20 मई को राज्य में पूर्व और उत्तरी दक्षिण पूर्वी भाग में जिलों में, जबकि 21 मई को उत्तर पूर्वी जिलों में कुछ स्थानों पर तेज हवा व गरज के साथ वज्रपात और हल्के मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। दोस्तों, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पार्षदों को लेकर बहुत बड़ी घोषणा की है। जी हाँ दोस्तों, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि वित्त रहित शिक्षा नीति अब खत्म होगी, सभी को समान काम के लिए समान वेतन दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य में वित्त रहित शिक्षा नीति जल्द ही खत्म होगी, सभी को समान काम के लिए समान वेतन मिलेंगे। इसको लेकर सरकार काम कर रही है। प्रशासनिक सुधार का गठन किया है। कई सारी खामियां हैं जिसे बहुत जल्द ही निजात पाएंगे। जो वित्त रहित काम कर रहे हैं, मानदेय पर हैं, कॉन्ट्रैक्ट पर हैं, उन सभी को आकलन कर रहे हैं। जल्द ही इन्हें खत्म कर निर्णय लिया जाएगा और साथ ही जितने भी ऐसे लोग हैं उन सभी को समान काम का समान वेतन दिया जाएगा। और साथ ही जो भी सरकार को 10 साल से ज़्यादा का सेवा दे चुके हैं उन सभी का अस्थायी कर दिया जाएगा। तो साथ ही दोस्तों, हेमंत सरकार ने कहा कि राज्य सरकार मौजूदा कोटा व्यवस्था को समाप्त कर राज्य की सभी विधवा महिलाओं को पेंशन देगी ताकि वे अपने बच्चे
की अच्छी भविष्य की परवरिश कर सके। तो हेमंत सरकार ने यह एक अच्छा कदम उठाया, क्योंकि पारस शिक्षकों की मुद्दा बहुत सालों से लगातार चला आ रहा है। तो ऐसे पारस शिक्षकों को यह खबर मिलने के बाद काफ़ी खुशी होगी। तो दोस्तों, आप हमें कमेंट कर बताएं पारस शिक्षकों को लेकर क्या उन्हें अस्थायी कर देना चाहिए या नहीं। आप अपना राय हमें ज़रूर बताएं। महिला उत्पादक समूह को मिलेंगे 8-8 हज़ार रुपये। विश्व बैंक ने 197 करोड़ रुपए की दी है मदद। सरकार ग्रामीण विकास विभाग के झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी के अधीन काम करने वाली महिला उत्पादक समूह को 8-8 हज़ार रुपये देगी। इस राशि से सब्जी, फल व अन्य तरह की खेती कर पाएंगे और अपनी आमदनी बढ़ा पाएंगे। विश्व बैंक ने सरकार को 197 करोड़ रुपए दिया है। साथ ही मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए विभाग द्वारा मंगलवार को एक ऐप लॉन्च किया जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने इस संबंध में सोमवार को विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की। 1,30,000 परिवारों को इसका लाभ मिल सकता है। विभागीय जानकारी के अनुसार राज्य में 3200 महिला उत्पादक समूह है। जोहर योजना के तहत राज्य में काम चल रहा है। विश्व बैंक ने 197 करोड़ रुपए स्किल डेवलपमेंट के तहत रोजगार का अवसर दिलाने के लिए राशि दी है। इन महिला समूह को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए 116 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। हर समूह को 8-8 हज़ार रुपये दिए जाएंगे, जिससे वह खेती, अंडा और मछली उत्पादन जैसे काम को कर सकते हैं। दोस्तों, अभी बहुत बड़ी खबर आ रही है। रघुवर के शासन में होती थी सरयू राय की जासूसी, अवैध फोन टैपिंग का भी हुआ खुलासा। पूर्व मंत्री व वर्तमान में जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय के आरोप की जांच से इस बात का खुलासा हो गया है कि रांची में न सिर्फ स्पेशल ब्रांच व अवैध दफ्तर संचालित हो रहा था, बल्कि अवैध तरीके से फोन टैपिंग भी हो रही थी। रघुवर शासनकाल में सरयू राय की भी जासूसी कराई जा रही थी। डीजीपी एमवी राय को पूर्व मंत्री के आरोप में चिट्ठी मिलने के बाद दोनों के आरोपों की जांच संबंधित विभाग से कार्रवाई की गई थी। विशेष शाखा ने अपनी रिपोर्ट दे दी है कि रांची में गुड्डा थाना के पीछे विशेष शाखा का अवैध कार्यालय चल रहा था। यहाँ विशेष शाखा की गाड़ियाँ भी जाती थी। इस कार्यालय का संचालन एक निजी व्यक्ति कर रहा था, जिससे दो इंस्पेक्टर व 12 पुलिसकर्मी मिले हुए थे। 400 लोगों की अवैध तरीके से हुई फोन टैपिंग। सीआईडी की जांच में इस बात का खुलासा हुआ कि सीआईडी में अवैध तरीके से फोन टैपिंग हो रही थी। 6 माह के भीतर 400 लोगों को ऑनलाइन रिकॉर्ड टैप किया गया। फोन टैपिंग का कितना लाभ मिला, इसकी जानकारी विभाग को नहीं है। झारखंड में आज से निजी दफ्तर और शराब की दुकानें खुलेंगी। जाने और क्या क्या मिली है राहत। सरकार ने राज्य में लॉकडाउन के दौरान कंटेनमेंट जोन को बाहर 9 तरह की गतिविधियों को मंजूरी दे दी है। राज्य के अधिवैद्यिक क्षेत्र में उद्योग संचालित किए जा सकेंगे। निर्माण गतिविधियों को भी अनुमति दे दी गई। इसके साथ ही शराब की दुकानें, टैक्सी सेवा, निर्माण कार्य से जुड़ी हार्डवेयर की दुकानें और किताब दुकानों को खोलने की छूट दी गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को रात यह घोषणा की। इससे पहले वह पूरे दिन राज्य के आला अधिकारियों के संग प्रवासी मजदूरों की वापसी के बीच कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण के साथ रोजगार और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने का रास्ता निकालने के लिए मंथन कर रहे थे। इससे पूर्व मुख्य सचिव सुखदेव सिंह की अध्यक्षता में राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक में इन सभी गतिविधियों को शुरू करने की सहमति बनी। छठी जेपीएससी के अंतिम परिणाम को चुनौती। सरकार व जेपीएससी से मांगा जवाब। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस राजेश कुमार की अदालत में छठी जेपीएससी परीक्षा के अंतिम परिणाम को चुनौती देने वाली याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने झारखंड के लोक सेवा आयोग और सरकार के 10 जून तक प्रार्थी की ओर से उठाए गए बिंदुओं पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। दरअसल अभिषेक मनीष सिन्हा ने जेपीएससी द्वारा जारी मेरिट लिस्ट को हाई कोर्ट में चुनौती दी है। सुनवाई के दौरान अधिवक्ता मनोज टंडन व नेहा भारद्वाज ने अदालत को बताया कि जेपीएससी के रिजल्ट जारी करने में कई गड़बड़ी हुई है। जेपीएससी के कट ऑफ मार्क्स 600 निर्धारित किया है, जबकि प्रार्थी को कुल 600 अंक मिले हैं, जबकि उनका चयन भी नहीं हुआ। विज्ञापन की शर्तें कहा गया कि हिंदी और अंग्रेजी पेपर में सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स रहेगा और इसका अंक परिणाम में नहीं जोड़ा जाएगा, लेकिन परिणाम जारी करने के बाद इसे शामिल कर लिया गया। ऐसी तमाम गड़बड़ियों के कारण इसके रद्द करने की मांग की जा रही है। सरकार की इन योजनाओं के बारे में आप नहीं जानते होंगे। आप घर बैठे कमा सकते हैं सालाना 36,000 रुपये। केंद्र सरकार गरीब और ज़रूरतमंद लोगों के लिए वित्तीय रूप से मदद करने के लिए कई तरह की योजनाएं चलाती है। सरकार अधिकतर योजनाएं गरीब, विकलांग, विधवा, वरिष्ठ नागरिक आदि के लिए होता है। इनके तहत उनके खाते में सीधे तौर पर कैश या उनकी जरूरी चीज़ें मुहैया कराई जाती है। ऐसे में आज हम आपको सरकार की कुछ ऐसी स्कीम के बारे में बताने जा रहे हैं जिससे आपको कमाई कर सकते हैं। इन तीनों, सबसे पहले हम बात करते हैं पीएम श्रम योगी मानधन योजना की। इस योजना के मोदी सरकार ने पिछले साल शुरू किया था, जिसके तहत संगठित क्षेत्र के काम करने वाले लोगों को सरकार पेंशन देती है। इस योजना के तहत केंद्र सरकार 60 से अधिक उम्र लोगों को 3,000 रुपये पेंशन देती है। साथ ही छोटे व्यापारियों के लिए केंद्र सरकार ने एक ऐसी योजना चलाती है जिसका प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना है। इस योजना को भी मोदी सरकार ने पिछले साल लॉन्च किया था। इसके तहत छोटे व्यापारी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसके तहत रजिस्ट्रेशन होने के बाद छोटे व्यापारी को 60 साल की उम्र तक सरकार हर महीने 3,000 रुपये पेंशन देती है।
तो आप भी इन योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं और हर घर बैठे हमेशा आप साल के 36,000 रुपये कमा सकते हैं। तो यह एक बड़ी योजना है। तो दोस्तों आज की ताज़ा खबर बस इतना है। आपके लिए आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि जब भी हम वीडियो डालें नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। और साथ ही इस न्यूज़ को जितना ज़्यादा हो सके लाइक करें।